ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 28 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। भक्ति मार्ग में भोलानाथ शिव के लिए ऐसा गायन करते थे ना कि शिव के भंडारे भरपूर और काल कंटक दूर। अब ये कौन से भंडारे हैं उस शिव बाबा के? शिव के भंडारे हैं सतज्ञान, सद्गुण एवं दिव्य शक्तियों से भंडारे भरपूर हैं। भगवान शिव जब इस धराधाम पर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतरित होते हैं, तो जीवात्माओं की जो बुद्धि रूपी झोली है उसको ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देते हैं और ज्ञान योग बल से स्वतः ही सद्गुणों एवं दिव्य शक्तियों का अभ्युदय हो जाता है, आत्मा में पुनः जागरण हो जाता है। ज्ञान, गुणों एवं शक्तियों को जीवन में धारण करने से फिर स्वतः ही एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बन जाते हैं। तो भगवान शिव वो है कल्प वृक्ष का बीज रूप। उसमें कल्प वृक्ष के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। ये ज्ञान, ये सनातन सत्य, ये समूचे विश्व में किसी भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि सभी आत्माएं तो कल्प वृक्ष की शाखा प्रशाखा, पत्ते, फूल और फल हैं। ये उसकी रचना है। रचना में रचयिता का ज्ञान नहीं होता। वो परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद घन, उसकी तुलना किसी भी आत्मा, धर्मात्मा या देवात्मा से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो अतुलनीय है, अनूठे हैं, अद्वितीय हैं। तो चलिए, जो ऐसा अनूठा, अद्वितीय, अतुल्य है, उसकी याद में बैठते हैं। अपने मन और बुद्धि का तार उस बेतार बादशाह से जोड़ लेते हैं और इस गीत को सुनते हैं। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। आज का प्रश्न है, बहुत बच्चे भगवान को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? तो उसका उत्तर यही है, क्योंकि वो बच्चे नादान हैं, जो समझते हैं कि हम भूल करके, पाप करके छिपा लेंगे और भगवान को पता ही नहीं लगेगा। वो पाप करके सच नहीं बताते और फिर क्लास में अर्थात सत्संग की सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि चतुर सुजान बाबा, वो धर्मराज बाबा सब जानते हैं, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को राहु जैसे असुरों ने छिपकर पिया, तो क्या हुआ? श्रापित हो गए। ऐसे ही जो बच्चे पाप भी करते रहते हैं और छिपाते भी रहते हैं और कन्फेस भी नहीं करते हैं, अर्थात अपनी भूल को रियलाइज नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, उन्हें धर्मराजपुरी में कड़ी सजाएं खानी पड़ती हैं। शिव बाबा कहते हैं, यदि तुम सच्चे पिता को सच्चे दिल से सच सुनाएंगे, अपनी भूलों का सच, अपने पापों का सच, तो सच्चा पातशाह भगवान, वो सत्यम शिवम सुंदरम, सजाओं को कम कर देंगे। आगे बाबा ने कहा, तुम्हें अपना सब कुछ प्रभु पिता के हवाले सौंप कर, देकर पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। इससे तुम भी श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बन जाएंगे। कई बच्चे चलते चलते शिव साजन से भी डाइवोर्स ले देते हैं। डाइवोर्स अर्थात भगवान को ही छोड़ के चले जाते हैं, परंतु डाइवोर्स देने से उनकी आत्मा का जो फोर्स है, आत्मा की जो पावर है, वो कम हो जाती है, जिससे वो विषय विकारों की गटर में फिर गिर जाते हैं। ऐसे बच्चे रूठते तो आपसी मनमुटाव के कारण है, पर डाइवोर्स शिव साजन को दे देते हैं। ऐसे राज्य भाग्य देने वाले शिव साजन को तो हर पल याद करना है। कैसे याद करना? पतिव्रता स्त्री की भांति निरंतर मन बुद्धि उसी में लगी रहे। मैं और मेरेपन के कारण जो कर्म बंधन बनाए हैं, उन्हें योग बल से काटना है।
आज का वरदान है, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। देखिए, कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। अगर उत्सव में उमंग उत्साह ही न हो तो वो उत्सव नहीं कहलाता। तो बाबा कहते, आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह से भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है वो उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे? यथार्थ जीवन नहीं कहा जाएगी। तो बाबा कहते, चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है, एक रस है सदा। तो ये चेक करना है। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। तो हमेशा अपनी शक्तियों को भी चेक करना है और उसके स्वरूप भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।